हेलो दोस्तों, मैं उमैर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल औरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कोडिंग नंबर 3 यानी कोडिंग की जो भी एग्ज़ाम हमने देखी थी, उसकी तीसरी वाली जो इसमें है, मुतबादिल कोडिंग है, उसको आज हम लोग उसका मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने नंबर कोडिंग कर ली है और हरूफ तहज्जी पर मबनी यानी लेटर कोडिंग जो होती है, उसका कंप्लीट मॉक टेस्ट हम लोगों ने लगा लिया है। आज डे 7 होने वाला है। जो लोग अभी-अभी नए साथी जॉइन हुए हैं, उनको बता दें कि महाटेट उर्दू मीडियम के लिए हम लोगों ने एक फ्री बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको कंप्लीट महाटेट की तैयारी कराई जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको 80 नंबर का इंटेलिजेंस कराया जा रहा है। हमारी जानिब से जो 80 नंबर की रीज़निंग आती है, वो कराई जाएगी और उसके बाद जल्द ही सीडीपी की क्लास शुरू करेंगे हम और साथ में हम जो करेंगे, वो सोशल साइंस की क्लास। ये 3 चीज़ हम पढ़ाएँगे, यानी 80 नंबर की रीज़निंग जो अभी पढ़ा रहे हैं और सीडीपी जल्द ही शुरू हो जाएगी 2-3 दिन में और सोशल साइंस को लास्ट में पढ़ाया जाएगा, एकदम लास्ट में, है ना? ये भी हमारी जानिब से पढ़ाया जाएगा और बाकी जो जैसे आपका इंग्लिश ग्रामर हो गया और मराठी ग्रामर हो गया और मैथ हो गई, ये अलग टीचर पढ़ाएँगे। अलग टीचर जल्द से जल्द आ जाएँगे आपके चैनल पर, उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाने होंगे यूट्यूब चैनल के, ओके? तो आ जाते हैं हम लोग अपनी क्लास पर। क्लास शुरू होने से पहले आपको बता दें कि यूट्यूब पर कंप्लीट फ्री बैच कराया जा रहा है। इसके लिए यूट्यूब से कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है आपके लिए और साथ में अगर आपको इन सब के लिए नोट्स चाहिए आपको, तो ओनली 99 रुपए में आपको व्हाट्सएप पर दिए जा रहे हैं। व्हाट्सएप पर सिर्फ नोट्स नहीं, बल्कि मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। रोज़ 50 से 100 एमसीक्यूज़ दिए जाएँगे। आपको पता है कि रीज़निंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए और रोज़ 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन आपको जब मिलेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस किस लेवल की होगी या आपकी तैयारी किस लेवल की हो जाएगी, ये तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। साथ में जीके, जीएस या करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन बनते हैं, वो भी भेज दिए जाते हैं और उसका भी मॉक टेस्ट दे दिया जाता है। तो 99 रुपए में ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो हमारी गुज़ारिश है, आप ज़रूर जॉइन हो लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप पर और अगर नहीं जॉइन होना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारी गुज़ारिश है, ज़रूर जॉइन हो लीजिए। चलिए, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले ये बताया गया था कि ये रीज़निंग की रीढ़ की हड्डी होती है, क्या होती है? बैकबोन होती है, किसकी? रीज़निंग की। अगर ये चार्ट आपको याद नहीं है, तो फिर आप सपना छोड़ दीजिए नौकरी का। ये हर क्लास में हम कहते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, उसी लेवल का इम्पोर्टेंट है, जिस लेवल की आपको नौकरी चाहिए, उसी लेवल का ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप ये नहीं याद कर पा रहे हैं, तो फिर आप छोड़ दीजिए सपना, है ना? जैसा कि आपको पता है, बहुत लोगों या इसमें नए होंगे, तो उन लोगों से कहा जा रहा है कि आप इसको बेहद ज़रूरी है, आप याद कर लीजिए और जो पुराने हैं, हमें उम्मीद है वो लोग याद कर लिए होंगे। याद करने की ट्रिक डे 3 में जो क्लास हुई है, उसमें बताई गई है। आप लोग जाकर उसको ज़रूर देख लीजिए, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है आपकी क्लास। एक बार दोहरा देते हैं, तो जैसे नॉर्मल सबको याद रहता है ए, बी, सी और डी, ये नॉर्मल सबको याद रहता है ना? हमने एक रिक्वेस्ट की आपसे, आप लोग पता है कि ए से 1 हो जाएगा, अगर नंबर लिखा जाए, बी से क्या हो जाएगा? 20 से अगर नंबर लिखा जाए 2 हो जाएगा, सी के सामने तीसरे नंबर पर आता है 3 हो जाएगा और डी के सामने चौथे नंबर पर आता है 4 हो जाएगा। एबीसीडी नॉर्मल सबको एबीसीडी इतना यहाँ तक तो याद ही रहता है। बचपन में परेशान किए रहते हैं लोग पूछ-पूछ कर कि आपको एबीसीडी आती है कि नहीं, है ना? तो एबीसीडी तक याद रहता है। हमने एक रिक्वेस्ट की जो आपको याद है एबीसीडी तक याद है आपको हमको पता है। हमने रिक्वेस्ट की एबीसीडी की जगह आप ऐड ब कर दो इसमें क्या है ई भी ऐड कर दो। यानी अब आपको क्या याद करना है एबीसीडी ई याद करना है, एबीसीडी ई याद करना है, एबीसीडी ई याद करना है, एबीसीडी ई याद करना है ना? तो अब आपको पता है कि डी तक क्या रहेगा हमारा 4 लेटर रहेगा यानी ए बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर 2 हो जाएगा, सी बराबर 3 हो जाएगा और डी बराबर 4 हो जाएगा। अब ई बराबर क्या हो जाएगा? ई बराबर 5 हो जाएगा, है ना? यहाँ तक आपको याद हो गया? हमने कहा कि समझ आ गया? आपने कहा कि हाँ, फिक्स हो रहा है। क्या हो रहा है? फिक्स हो रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो ए है, ए बराबर ए हो जाए 1 हो जाएगा, बी बराबर 2 हो जाएगा और सी बराबर 3 हो जाएगा और डी बराबर 4 हो जाएगा और ई बराबर 5 हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा। अब मेरा ये क्या हो रहा है? मेरा फिक्स हो रहा है। तो फिक्स अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो एफ बराबर 6 कहीं न कहीं एफ से आप ज जब फिक्स बोल रहे हैं तो कहीं न कहीं 6 निकल रहा है इसमें, है ना? तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एफ बराबर 6 यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हमने पूछा कि आपके समझ में तो आ रहा है ना भाई? आपको समझ में आ रहा है? आपने बोला कि जी सर। क्या लिखे? जी सर। क्या बोले आप? जी सर समझ में आ रहा है। हमने कहा कि सर को हटाओ, लिखो G7 समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? G7 समझ में आ रहा है। आपने कहा कि जी सर समझ में आ रहा है। हमने कहा कि सर को हटाओ, सर की जगह 7 लिखो। यानी G बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ABCD तक याद है? आपसे बोला गया, आपने कहा कि यस सर फिक्स हो रहा है, F के सामने 6 हो जाएगा और फिर हमने पूछा कि समझ में आ रहा है? तो आप बोले कि G7 समझ में आ रहा है। हमने एक चीज़ और बताई, हमने बताया कि H जो है, H को अगर ऊपर पाई खींच दे रहे हैं, 8 कर दे रहे हैं ना? अगर H ऐसे रहता है ना, ऊपर अगर एक ऐसे पाई खींच दो तो वो क्या हो जाता है? 8 की तरह होता है यानी 8 बन जाता है। तो आपने कहा कि हाँ सर, आई नो, आई नो।
अब एच को ऐसा कर दे रहे हो, 8 हो जा रहा है, आपको पता है बचपन से, तो बोल रहे हैं कि आई नो। क्या बोले हैं आप? आई नो सर, मैं जान रहा हूँ, यानी आई नो। आई की जगह नो, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आई नो, आई बराबर 9 हो जाएगा, आई के सामने 9 हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा कि वाह भाई क्या बात है, आपको तो पता है, आपको तो पता है, आई नो आप बोल रहे हैं। हमने कहा कि कैसे पता है, कैसे पता है? तो आप लोग बोल रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर, जे एंड के, है ना, जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर से रोज 10-11 लोग हमारे महाराष्ट्र में आते हैं पढ़ाई करने या काम करने, है ना। तो जे से जम्मू, के से कश्मीर, कितने लोग? 10-11 लोग, यानी 10 पहले आएगा और 11 बाद में आएगा। जम्मू यानी जे बराबर 10 और के बराबर 11 हो जाएगा, यानी जे के सामने 10 और के सामने 11। जम्मू एंड कश्मीर से रोज 11 लोग आते हैं क्या करने? हमारे वहाँ काम करने, है ना। तो जे से, यानी जे एंड के आता है ना इसमें, तो जम्मू पहले आएगा, यानी 10 इसमें आएगा और के बराबर 11 आएगा, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, अब आ जाते हैं कि एल पे। एल को किस तरीके से याद करें? अब यहाँ तक हमारा मामला खत्म होगा, इतना हमने याद करा दिया जम्मू एंड कश्मीर तक। जब आपने बोल दिया कि भाई आपको याद है, हमने कहा कि ठीक है भैया अब याद कर लो। अब क्या होता है? अब दो लोग आपस में बात करने लगते हैं, अब दो लोग आपस में बात करने लगते हैं, तो क्या होता है कि बोलते हैं कि लड़का, लड़का, एल से लड़का। लड़के जो होते हैं वो ऑलमोस्ट 12 साल की उम्र में ही बड़े हो जाते हैं। 12 साल की उम्र में उनकी मेंटल एबिलिटी वो बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती है, वो डेवलप हो जाती है, वो बहुत बड़े तरह व्यवहार करने लगते हैं, यानी वो लव वगैरह के चक्कर में पड़ जाते हैं 12 साल की उम्र में, जैसा कि हम लोग रील वगैरह में देखते हैं, यानी लव क्या है? 12 साल की एज में, है ना। फिर क्या होता है? एम। फिर क्या होता है? अगर 12 साल की एज में लव करेंगे तो फिर वो क्या करेंगे? मेरा तेरा करने लगेंगे, मेरा तेरा करने लगेंगे, तो लगेंगे, राइट। तो एम बराबर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। एम बराबर 13 हो जाएगा, मेरा तेरा, है ना। एम बराबर क्या हो जाएगा? मेरा तेरा हो जाएगा। तो लव 12 साल की एज में अगर होगा तो फिर क्या हो जाएगा? मेरा तेरा होने लगेगा, यानी मेरा तेरा, है ना। एम बराबर मेरा, लव एल बराबर 12 और एम बराबर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बताया गया कि नवंबर को किस तरीके से याद करना है। तो आपको पता है 14 नवंबर, अगर आप टीचर होंगे तो आपको पता है 14 नवंबर की क्या अहमियत होती है स्टूडेंट की नज़र में, है ना। यानी चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है उस दिन, राइट। तो 14 नवंबर को, एन से नवंबर और 14 को क्या मनाया जाता है? चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। एन बराबर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, है ना। अब ये सब बातें चल ही रही होती हैं कि एक दोस्त बोलता है, और तुम क्या हो? 15 साल के हो, और तुम 15 साल के हो, और जो है पूजा, जो है पूजा नाम की लड़की कोई है, वो 16 साल की है, और तुम 15 साल के हो, पूजा नाम की लड़की 16 साल की है। तो वो बोलता है कि नहीं, क्वीन जो है, क्वीन क्वीन जो है वो 17 साल की है, क्वीन जो है 17 साल की है, और राजा जो है, क्वीन का राजा जो है वो 18 साल का है, यानी क्वीन 17 साल की है। और वो बोलता है, एक लड़का बोलता है, और तुम 15 साल के हो, जो तुम 12 साल के लड़के की बात कर रहे थे, और तुम 15 साल की हो। तो बोलता है नहीं, क्वीन, और पूजा 16 साल की है। तो बोलता है नहीं, क्वीन जो मेरी है वो 17 साल की है, और क्वीन का जो राजा है वो 18 साल का है। ठीक है, लेकिन वो बोलता है कि वाह भाई, तब तो मजे ही मजे तुम लोग के, 17 साल की वो है, 18 साल की हो तुम, हो तुम तो लोग तो अब तो मेच्योर हो गए हो, है ना, बड़े हो गए हो। तो बोलता है यार शादी में एक प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है? एस सी एस टी, एस सी एस टी, एस बराबर 19 और टी बराबर 20। अब इसको याद करना है। बोलता है कि एस सी एस टी प्रॉब्लम है। तो बोलता है, एक दोस्त बोलता है कौन से जमाने में जी रहे हो भाई, ये सब अब कौन देख रहा है, ये सब अब कौन देख रहा है? दोनों में तो 19-20 का फर्क है, दोनों में क्या है? 19-20 का ही फर्क है, यानी एससी बराबर 19, 19 को पहले लिखेंगे, 19-20, और एसटी बराबर 20, यानी एससी बराबर क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। एससी एसटी में 19-20 का ही तो फर्क है, तो 20 हो जाएगा, यानी एसटी यानी 20, एससी 19। तो यहाँ पर देख ले रहे हैं, एस बराबर 19 हो रहा है और टी बराबर 20 हो रहा है, यानी एससी और एसटी में क्या है? 19-20 का ही फर्क है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है, किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ एक ट्रिक है। ठीक है, उसके बाद क्या है? फिर क्या होता है कि बोलते हैं कि एससी एसटी का फ़र्क है ना? तो बोलता है कि ठीक है, लेकिन तुम शादी जो करोगे वो अंडर 21 करोगे, यानी 21 साल से पहले करोगे, ये तो सही नहीं है ना भाई, 21 साल से अगर पहले कर लोगे। तो बोलता है कि नहीं, वी जो करेंगे, वी वाला, ये वाला वी जान रहे हो? वी यानी ये यानी होता है हम माने हम, है ना? हम, एक-एक मिलकर हम बोलते हैं। बोलता है वी 22 में करेंगे, यानी वी बराबर 22, नहीं हम क्या करेंगे? हम 22 में शादी करेंगे। तो बोलता है वाव! डब्ल्यू से वाव, डब्ल्यू से वाव, बोलता है वाव! 2-3 दिन बाद, वाव, वाव, 2-3 दिन बाद क्रिसमस डे है, क्रिसमस डे है ना? तो वाव क्या हो जाएगा? 2-3 दिन बाद, वाव 2-3 दिन बाद क्रिसमस
डे है, क्रिसमस डे, और क्रिसमस डे 24-25 को मनाया जाता है, आपको पता ही है ना? तो वाव के सामने 2-3, डब्ल्यू के सामने 2-3, यानी डब्ल्यू बराबर 23, है ना? उसके बाद क्रिसमस क्या होता है? एक्समस जो लिखा रहता है, एक्समस कितना का होता है? 24 को मनाया जाता है, राइट? 24, 25 को। तो 24 क्या हो जाएगा? 24, एक्स बराबर 24 हो जाएगा, और वाई और जेड को तो सबको पता है। अगर आप लोग पता है कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट में कितने होते हैं, तो 26 और 26 लेटर होते हैं, तो आपको पता है जेड बराबर 26 होगा, एकदम लास्ट में है, और उससे पहले वाला जो है 25 होगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरे बात क्या है, दूसरे वाला जो रिवर्स लेटर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ये भी आपको याद कराया गया था कि आज़ाद नाम का एक लड़का है, ए के सामने जेड, वो बॉय है तो बी के सामने वाई, वो क्रैक्स बहुत ज़्यादा खाता है तो सी के सामने एक्स, और वो साथ में ड्यू भी पीता है तो डी के सामने डब्ल्यू। एक इवनिंग, ई से एक और वी से इवनिंग, है ना? एक इवनिंग वो फुल अम्ब्रेला, एफ से फुल और यू से अम्ब्रेला, फुल अम्ब्रेला नाम की एक मूवी देखने जाता है। वो मूवी देखने के बाद कहता है जी ग्रेट, क्या बोलता है? ग्रेट। जी के सामने क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। उसके बाद उसके पापा बोलते हैं बेटा कम से तू हाई स्कूल में है, एच से हाई और इस से स्कूल, बोलते हैं हाई स्कूल में है, कम से कम इंटर तो कर ले, आई से इंटर, और इंटर के लास्ट में अगर आर लगा रहा हो तो इंटर, आई के सामने आर हो जाएगा, इंटर में इंटर तो कर ले, तेरी जो शादी है ना वो जयपुर की क्वीन से कराऊंगा, यानी जैसे जयपुर से जय और क्वीन से क्वीन, जयपुर की क्वीन से कराऊंगा, है ना? फिर क्या हो जाएगा? क्या क्या हो जाएगा? बोलता है क्या पापा, क्या पापा, क्या पापा, पिक दिखा दो, क्या पापा पिक दिखा दो। तो के से के सामने पी हो जाएगा, क्या पापा पिक दिखा दो, के सामने पी हो जाएगा। उसके बाद बोलते हैं पापा, बोलते हैं लो, एल ओ लो, लो, एल के सामने ओ, लो भाई मैं नहीं दिखा रहा, ये तो सर पे चढ़ने लगा, एम के सामने एन, मैं नहीं दिखा रहा, है ना? अब वही चीज उल्टा हो जाएगा, एन के सामने एन हो जाएगा, वही चीज हो जाएगा, चाहे इधर से याद करो चाहे इधर से याद करो, बात वही है ना? तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ये याद करना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर, नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग हमारा ये तीसरे नंबर का किस में है? अगर आप नए हैं तो इससे पहले की क्लास जरूर देख लीजिएगा, है ना? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पर। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है? अगर एप्पल को 50 लिखा जाए तो ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा? एप्पल। अब वही कोड निकालिए, अब देखिए वही वाला कोड आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ए के सामने क्या हो जाएगा? एक नंबर पे हमने देखा कि ए के सामने क्या हो जाएगा? ए के सामने हमेशा क्या रहेगा? एक रहेगा, क्योंकि एक नंबर पे आता है। और पी के सामने हमने देखा पूजा कितने साल की थी? पूजा वो बोला कि और तुम 15 साल की हो, पूजा कितने की? 16 साल की, राइट? पूजा कितने की है? 16 साल की है। तो ए के सामने क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पी के सामने क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर पी के सामने क्या है? प्लस 16 कर दो, यानी 2 बार 16 है। एल के सामने क्या है? एल लव हो जाता है, कितने साल में? 12 साल में, 12 हो जाएगा, है ना? तो फिर यहाँ पर 12, और ई कितने पे है? ई, ए बी सी डी ई करके याद कराया गया था, यानी 5। तो कितना हो गया? यहाँ पर जोड़िए, ए के सामने 1 हो जाएगा, 1। उसके बाद 16 हो जाएगा, यानी पूजा 16 की है, 2 बार 16 है ना? 2 बार 16 को जोड़ लो। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद एल एल बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस 5 कर दो, इस कर दे रहे हो इसमें, तो कितना हो जाएगा? 50 हो जा रहा है ना? 16 16 32, और फिर 12 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 5 49 हो जाएगा, और 1 50 हो जाएगा। तो 50 यहाँ पर लिखा गया है। अब हमको इसी तरीके से ऑरेंज निकालना है। आपको बताया गया था कि इनको पहले रिलेशन निकालना है। जो पुराने लोग होंगे उनको पता है कि कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन हो, अगर 2 ऑप्शन दिए, 2 चीज़ें दी हुई हैं, तो उनके पहले रिलेशन किस तरीके से बन रहा है इसको समझना है, फिर अपने आप इसका आंसर निकल रहा है। ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना है, ऑप्शन को मिटा ही दे रहे हैं कुछ देर के लिए, है ना? ऑप्शन को मिटा दे रहे हैं कुछ देर के लिए। आपको बताया गया था कि ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना है, पहले क्वेश्चन को हल कीजिए। अब क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, पहले इसको समझिए, आपको क्वेश्चन का मानी समझ में आएगा, फिर इसको हल कीजिए, उसके बाद कहीं आएँगे आप ऑप्शन पर कि आपको ऑप्शन आ रहा है, जो हल किए हैं, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो हम लोग चलते हैं हम लोग ऑप्शन पर। ओ के सामने क्या लिखेंगे? और तुम 15 साल के थे, है ना? आर के सामने क्या है? राजा 18 साल का रहता है। ए के सामने 1 हो जाएगा। एन को क्या लिखा गया था? एन बराबर क्या होता है? एन को क्या लिखा जाएगा? एन नवंबर 14 होता है, नवंबर 14 होता है ना? उसके बाद जी के सामने, जी आप बोल रहे थे जी सर समझ में आ रहा, हमने कहा सर को हटाओ, जी7 करो, जी7 समझ में आ रहा है ना? ई बराबर 5 होता है। तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? जोड़ लीजिए कि ये जो 15 है, 15 प्लस अगर 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 1 उसमें जोड़ देंगे, 34 हो जाएगा। 14 जोड़ेंगे, 34 में 14 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 7 जोड़ दोगे तो 7 जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। फिर 5 जोड़ दोगे, फिर क्या हो जाएगा? अपना 60 हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या निकल रहा है? हमारा आंसर निकल रहा है 60।
है ना? यानी 60 आंसर निकल रहा है। अब आ जाते हैं ऑप्शन की तरफ कि हमारा ऑप्शन उस लायक है कि नहीं, यानी 60 कहीं पर है कि नहीं? अगर 60 होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो हमारा क्वेश्चन गलत है। यानी 60 यहाँ पर पहले नंबर पर ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको रीज़निंग का क्वेश्चन हल करना है। अब दूसरे नंबर पर जाते हैं। दूसरे नंबर पर सेम चीज़, अब यही सेम यही चीज़ें सिर्फ़ नहीं रहेगा सीधा-सीधा, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देगा, इसमें भी जो है डिवाइड कर देगा। बहुत सी चीज़ें इसमें रहती हैं, ऐसा सीधा-सीधा नहीं रहेगा। देखिए आगे। कैट, CAT कैट, कैट को सी बराबर क्या लिखा गया है? कैट बराबर कैट को 3120 लिखा जाए, यानी 3120 लिखा जाए, तो फिर DOG डॉग को क्या लिखा जाएगा? अब सी को देखो यहाँ पर पहले लिखा क्या गया है? सी बराबर क्या होता है? 3 होता है, ए बराबर क्या होता है? 1 होता है, और टी बराबर क्या हो गया था? SC ST आपको बताया गया था, SC ST प्रॉब्लम है तो बोलता है 19-20 का फ़र्क है, यानी टी वाला लास्ट में रहेगा, 20 रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 3120 बन रहा है, यानी डायरेक्ट डायरेक्ट सीधा-सीधा लिखा गया है। इसकी कीमत इसकी इतनी लिखी गई है, इसकी कीमत इतनी लिखी गई है ना? सी की कीमत 3 लिखी गई है, ए की कीमत 1 लिखी गई है और टी की कीमत 20 लिखी गई है। वैसे ही डी की कीमत क्या है? डी की कीमत 4 है। ओ की कीमत क्या है? और तुम 15 के थे, और जी की कीमत क्या है? जी 7 आप बोल रहे थे, तो 4157 आ रहा है। 4157 देखो कहाँ आ रहा है? जी 7 कहाँ है? 4155 आ रहा है, 4000 यही वाला होगा ऑप्शन। 4155 गलत लिखे उठा होगा, तो ये ऑप्शन नंबर यही 4155 ही आएगा, ठीक है? 1 मिनट देख ले रहे हैं। डी बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओ बराबर क्या हो जाएगा? ओ को हम लोग क्या लिखते हैं? और तुम 15 के हो, और फिर जी 7 हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा? 7 से लिया जाएगा, तो 4155 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर गलत लिखा गया है, ठीक है? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ज़ेब्रा ज़ेब्रा को 78 लिखा जाए, और टाइगर को तो क्या लिखा जाएगा? अब देखो 78 का पहले निकालो, ज़ेब्रा क्या लिखा गया है? ज़ेड बराबर क्या हो जाएगा? ज़ेड बराबर 26 लिख लेते हैं। ई बराबर क्या होगा? ABCD ई बताया गया था आपको, है ना? तो क्या हो जाएगा? 26 और 5 अगर करोगे 31 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? बी लिखो। बी बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? तो 33 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि आर बराबर 18 लिखो। तो अगर 33 में 18 जोड़ दे रहे हो तो फिर 51 हो जाएगा, है ना? उसके बाद 1 लिखो, यानी 52, यानी 52 जोड़ लो। 26 प्लस अगर 5 कर रहे हो तो कितना आ रहा है? फिर 5 प्लस 2 है ना? 23 कर रहे हो, और फिर 18 जोड़ रहे हो तो उसमें 51 हो जाएगा, और 1 जोड़ ले रहे हो तो 52 हो जाएगा। यानी ज़ेब्रा को अगर हम लोग देख रहे हैं तो ज़ेब्रा का मूल क्या है? वैल्यू क्या है उसकी? 26 है। ई की वैल्यू क्या है? तो ई की वैल्यू 5 है, और बी की वैल्यू क्या है? तो बी की वैल्यू 2 है, और फिर आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू 18 है, राजा 18 का होता है, और ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 1 है। तो कुल मिलाकर ये 52 हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है? 78 लिखा गया है। अब आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि अब यहाँ से आपका मल्टीप्लाई शुरू हो रहा है। अब यहाँ से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई करना शुरू हो रहा है। अब जब कोई चीज़ ऐसे आ जाए, है ना? तो उसको पहले जो मल्टीप्लाई करनी है, पहले 1 से करनी है। 1 से अगर करोगे, जो ज़ाहिर-सी बात है उतनी ही आएगी, तो हमको 1 से नहीं करनी है, बल्कि 1 5 से करनी है। अगर मल्टीप्लाई 1 5 से, यानी डेढ़ जिसको बोलते हैं, डेढ़, 2 से एक आधा होता है, आधा, है ना? डेढ़ से हम लोग करनी है 1.5 से, 52 से मल्टीप्लाई के अंदर करना है, 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। अब 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर इसी का हम लोग आधा निकाल ले रहे हैं, यानी 52 हो जाएगा, 51 है ना, 52 हो जाएगा, और फिर जो जब इसका आधा कर ले रहे हैं, 52 का आधा जब कर ले रहे हैं, तो फिर ये कितना बन रहा है? 52 को अगर डिवाइड करो फिर 2 से, तो फिर कितना आ रहा है? 26 आ रहा है। तो 52 और 26 को जोड़ दो, तो 6 2 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 5 2 7 हो जाएगा, यानी 78 आ रहा है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 78 लिखा हुआ है, राइट? सही आ रहा है। तो ज़ेब्रा का क्या लिखा गया है? क्योंकि हमको ज़ेब्रा का पूरा वैल्यू पता चल गया था, 52 है, मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे तो पता चल रहा है कि ये क्या हो रहा है? ये 78 हो रहा है। यानी हमको टाइगर का पहले वैल्यू निकालना है, उसके बाद उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, ठीक है? अब उसका वैल्यू जो भी आएगा यहाँ पर रहेगा, है ना? तो अब आ जाते हैं इनकी तरफ, यानी ज़ेब्रा की तरफ, टाइगर की तरफ आ जाते हैं। तो टाइगर SC ST बताया गया था, टाइगर का 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टाइगर टी का 20 हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा? आपने कहा था, जब हम बता रहे थे आपने कहा आई नो सर, यानी आई के बराबर 9 हो जाएगा। उसके बाद जी बराबर जी 7 आपने कहा था, ई बराबर 5 हो जाएगा, और राजा कितने का रहता है? 18 का रहता है। तो फिर से जोड़ लो 20, 1 मिनट कलर चेंज कर लें। हाँ, 20 अगर लिख ले रहे हो, 20 लिख ले रहे हो, तो फिर आई क्या? आई 9 हो जाएगा, है ना? तो
कितना हो जाएगा? तो 29 हो जाएगा। उसके बाद अगर लिख रहे हो, जी लिख रहे हो, तो G7 के बाद क्या हो जाएगा? 29 और 36 हो जाएगा, है ना? G7 अगर कर रहे हो तो 36 हो जाएगा। और फिर उसके बाद है E5 कर ले रहे हो, तो 36 और 48 हो जाएगा। 48 में जब आप 18 जोड़ दे रहे हो, 18 और जोड़ दे रहे हो, तो 48 में अगर आप 18 जोड़ दे रहे हो, तो कितना आ रहा है? 48 में अगर आप 18 जोड़ रहे हो, 66। 1 मिनट 20 हो रहा है। आई नो सर, यानी 29 हो जा रहा है। G7 सर, है ना? तो 29, 36 हो रहा है और 5 41 हो रहा है। 41 में 18 जोड़ना है, यानी 8 एक 9 हो जाएगा और 5 59 हो जाएगा। 59 हो रहा है। ऑप्शन कितना आ रहा है? तो 59 आ रहा है। कुल मिलाकर 59 आ रहा है। एक बार और फिर से जोड़ ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो। टी बराबर 20 हो जा रहा है। प्लस कर दे रहे हैं आई, यानी आई नो हो गया और G7 हो गया और फिर E5 हो गया और प्लस आर, यानी 18 हो गया, है ना? तो 18 और 7 कर दे रहे हैं, तो 25 हो जाएगा। 5 5 30 हो जाएगा और 30 और 20 50 हो जाएगा और 59 ऑप्शन नंबर यानी 59 आ रहा है। अब इसमें क्या देखा था? जब हमारा 52 आया था तो मल्टीप्लाई किससे किए थे? 1.5 से किए थे। तो इसमें भी क्या करना है? यानी जो हमारा 59 आ रहा है, इसमें भी हमको मल्टीप्लाई कितने करना है? 1.5 से करना है। 1.5 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितने का? तो 59 का मल्टीप्लाई कीजिए 5 से। 1.5 से अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये 59 हो जाएगा और फिर ये 59 हो जाएगा और इसका जो आधा होगा, इसका आधा अगर होगा तो वो 29 पॉइंट कुछ होगा, क्योंकि 60 30 दूना 60 हो रहा है ना? तो 59 और 29 यानी 59 और 29 को साथ में जोड़ ले रहे हो तो फिर 18 हो जाएगा और 5 3 8, हाँ, 88 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 88.5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसा पॉइंट में कुछ नहीं दिया है, यानी हम लोगों को 88 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 88 के साथ जाएँगे। पॉइंट में क्योंकि दिया नहीं गया है। अगर और पॉइंट 89 भी नहीं दिया गया है कि 89 के साथ जा सकते हैं, तो सीधे-सीधे 88 दिया हुआ है, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब सन को देख लेते हैं। SUN को 54 लिखा जाए। SUN, एस बराबर क्या हो गया? SC/ST का फ़र्क है। एस बराबर और SC/ST आपको बताया गया था, तो SC/ST यानी 19-20 का फ़र्क है, इसमें बोलता है उसका दोस्त 19-20 का फ़र्क है। तो SC बराबर क्या, S बराबर क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा, T बराबर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो S को हम लोग पहले निकाल ले रहे हैं, कितना हो जा रहा है इसका? 19 हो जा रहा है ना? 19 हो जा रहा है। अब यू का बोल रहा है, वो बोल रहा है अंडर 21 करेगा भाई, अंडर 21 करेगा, ये तो मेरे लिए सही है, बोलता है नहीं भाई। और नवंबर कितने का होता है? तो 14 का होता है। तो कितना हो गया? तो 19 क्या हो जाएगा? 19 को अगर 90 को कर दे रहे हैं, 21 में जोड़ दे रहे हैं, तो 40 हो जाएगा, ये दोनों मिलकर 40 हो जा रहा है और फिर प्लस 14 कर दे रहे हैं, तो 54 हो जा रहा है। 54 यानी सीधा-सीधा ये दिया हुआ है, इस पे कुछ मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है ना, सीधा-सीधा इसमें दिया जा रहा है 54, यानी हमको इसका भी सीधा-सीधा निकालना है। तो m बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर बताया गया था आपको, मेरा 13 होने लगता है। क्या होने लगता है? मेरा 13 होने लगता है। और तुम 15 के हो, और तुम 15 के हो, यानी 2 बार और है तो 30 हो जाएगा, यानी 30 और 13, 30 यानी 30 प्लस 13 यानी कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। नवंबर कितने को मनाया जाता है? 14 को मनाया जाता है। 4 3 7 और फिर 4 57। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। 57 दिया हुआ है आंसर। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर पीस को 45 लिखा जाए, तो वार को क्या लिखा जाएगा? पीस यानी शांति और वार मीन्स होता है युद्ध, है ना? तो पीस को अगर 45 लिखा जा रहा है, तो वार को क्या लिखेंगे? पी को निकालो। पी पूजा कितने की थी? 16 की थी भाई। ई 5 था, यानी पूजा 16 थी और ई क्या था? ई 5 था, है ना? उसके बाद ए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और सी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और ई क्या हो जाएगा? ई 5 हो जाएगा, राइट? तो फिर 5 3 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। 8 1 9 9 14 और 14 16। 14 में अगर प्लस 16 कर दे रहे हो तो कितना हो रहा है? 4 20 और 30, है ना? 14 प्लस 16 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, है ना? 30 यानी 30 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 45 लिखा हुआ है, यानी मल्टीप्लाई किया गया है। कितने से मल्टीप्लाई किया गया है?
1.5 से किया गया है, 1.5 से किया गया है, यानी 30 आ रहा है, मल्टीप्लाई अगर कर दे रहे हैं, तो फिर मल्टीप्लाई अगर 1.5 से किया जा रहा है, पहले इसको जितना है इतना निकाल लो, इसका आधा निकाल लो, बस आ जाएगा, है ना? अगर आप मल्टीप्लाई 1.5 से नहीं कर पा रहे हैं, वैसे उम्मीद है आप कर ले रहे हैं, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका आधा निकाल लो, यानी 15 हो जाएगा, तो इसको जोड़ दे रहे हो, 5 हो जाएगा और 3 ये 4, 45 हो जाएगा, तो 45 यहाँ पर लिखा गया है। हमको भी इसका वैल्यू निकाल कर मल्टीप्लाई करना है। डब्ल्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू 2-3 दिन बाद क्रिसमस था, डब्ल्यू बराबर 23 हो जाएगा, ए बराबर 1 हो जाएगा और फिर आर बराबर राजा 18 का होता है। यानी 80 ये 14 कर दे रहे हो, 24 कर दो और फिर प्लस 18 कर दे रहे हो, तो कितना आ जा रहा है? 42 आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जा रहा है? 42। अच्छा नहीं, मल्टीप्लाई भी करना है, तो 42 ये हो जा रहा है हाँ। 42 ये आ जा रहा है। अब वार डब्ल्यू जो रहेगा वो 23 का रहेगा, 2-3 दिन बाद क्रिसमस था, है ना? और एक हो जाएगा 24 हो जा रहा है और आर 18 का हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? तो 24 ये कर दो और 18 कर दो, तो 42। 42 ये हमारा निकल कर आ रहा है। 42 को आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है? 42 को मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको अभी क्या बताए थे? ये इतना रहेगा, इसका आधा निकाल कर जोड़ दो। तो अगर 42 को आप आधा निकाल ले रहे हैं, तो 21 बचेगा, 21 बचेगा, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 + 2 4 और 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी 63। ऑप्शन देखिए 63, ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। सी वाला ऑप्शन सही है ना? अब आ जा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो, ज़बान में थोड़ा-सा प्रॉब्लम है हमारे, अभी फ़िलहाल प्रॉब्लम हुई है, ऐसा पैदाइशी नहीं है। छाला वगैरह छाला की तरह है, लेकिन वो छाला नहीं है। कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वज़ह से बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो ये क्लास लाइव नहीं हो रही है, ये रिकॉर्डेड क्लास है और आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको फिर से समझा दिया जाएगा। उसी की वज़ह से रिकॉर्डेड कर रहे हैं, क्योंकि अगर बोल नहीं पाएँगे, तो फिर क्लास खत्म कर देंगे इस तरीके से। इस वज़ह से रिकॉर्डेड क्लास कर रहे हैं, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 6 से देख लेते हैं हम लोग कि अगर लाइट को 1112 लिखा जाए, यानी 112 लिखा जाए, लाइट को 112 लिखा जाए, तो डार्क को क्या लिखा जाएगा? LIGHT, लाइट को 112 लिखा जाए, तो डार्क को क्या लिखा जाएगा? लाइट पहले देख ले रहे हैं किस तरीके से निकाला गया है। एल बराबर क्या हो जाएगा? लव होता है, 12 साल की उम्र में। आई बराबर आपने कहा था आई नो सर, हमें पता है। जी बराबर जी से में समझ में आ रहा है। एच बराबर 8 की तरह रहता है ना? और टी बराबर क्या बताया गया था? SCST यानी 20, है ना? 20। तो 20 प्लस 12 कर ले रहे हो, कितना हो रहा है? 32 हो रहा है, 32 हो रहा है ना? 32 प्लस 9 कर दे रहे हो, तो कितना हो रहा है? 41 हो रहा है। 41 प्लस 7 कर दे रहे हो, तो कितना हो रहा है? 48 हो रहा है। 48 प्लस 8 कर दे रहे हो, तो कितना हो रहा है? 56 हो रहा है। 56 और हाँ, 56 से तक ही हो रहा है, तो 56 ये लिखा गया है ना? 56 ये आ रहा है, लाइट का पूरा वैल्यू कितना आ रहा है? 56 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना दिया गया है? यहाँ पर 112 दिया रहा है, यानी फिर 56 को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? पहले 1.5 से करके देख लेते हैं, 1.5 से करके देख लेते हैं, तो 56 हो जाएगा और इसका जो 56 का जो आधा वैल्यू निकलेगा, वो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 को अगर कर दे रहे हैं, तो 28 56 प्लस 28 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 8 और 6 14 हो जाएगा और 8 84 हो जा रहा है, 84 हो जा रहा है। 84 नहीं दिया हुआ है, 112 दिया हुआ है, यानी और ज़्यादा मल्टीप्लाई हमको करना होगा, और ज़्यादा मल्टीप्लाई करना होगा, यानी अभी कितना आ रहा था वो? 56 आ रहा था, राइट? तो 56 को अब 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दे रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो कितना आ रहा है? 55, 55 दूना कितना होता है? 110 होता है और 2 हो जाएगा, यानी 112, हाँ, तो 56 को हो जाएगा 56 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, तो 1112 आ जाएगा, यानी 112 आ जाएगा, है ना? मल्टीप्लाई 56 का वैल्यू निकालें, मल्टीप्लाई 2 करें, तो कितना आ जाएगा? 112 हो जाएगा, यानी डार्क का हमको वैल्यू निकालना है और मल्टीप्लाई 2 से करना है ना? तो डी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा? आर राजा 18 साल का रहता है, तो 18 23 हो जाएगा और के का क्या हो जाएगा? के का जम्मू एंड कश्मीर, यानी कश्मीर जो है 11 का रहेगा, यानी 23 और प्लस 11 34 हो जाएगा, है ना? 34 हो जाएगा। 23 जोड़ लो फिर से। डी बराबर क्या हो जाएगा? डी बराबर 4 होता है और फिर ए का क्या होता है? ए का 1 रहता है ना? फिर आर का क्या रहेगा? आर 18 का रहता है और फिर के कितना का रहेगा? के 11 का रहेगा, यानी 34 आ जाता है। 34 को अब मल्टीप्लाई 2 से करो। 34 को मल्टीप्लाई अगर 2 से कर रहे हैं, तो 30-30 60 हो जा रहा है और फिर 4-4 8 हो जा रहा है, यानी 68 आ रहा है। ऑप्शन नंबर में देखिए 60।
60, 58 और 68 ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, है ना? इसी तरीके से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको व्हाट्सएप पर। अगर आप जॉइन होना चाहते हैं तो सिर्फ़ आपको 99 रुपया दिया जा रहा है और अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो तुरंत फिर क्या किया जा रहा है, तुरंत आपको समझाया जा रहा है 10 बजे से 11 बजे तक व्हाट्सएप ऑन रहता है। उस बीच में जो भी डाउट्स रहते हैं सब पूछते हैं, सब बच्चे पूछते रहते हैं। आप भी वहाँ पर पूछ सकते हैं। सिर्फ़ 99 रुपए में ऐसे न जाने कितने क्वेश्चन आपको रोज़ दिए जाते हैं, है ना? तो आप ज़रूर जॉइन कीजिए उसको। तो डी वाला 68 हो जाएगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, अगर मैंगो को 25 लिखा जाए, अगर मैंगो को 25 लिखा जाए तो गुआवा को क्या लिखेंगे? अब मैंगो को पहले निकाल रहे हैं, m बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर मेरा तेरा, m बराबर मेरा तेरा, a बराबर 1 हो जाएगा और n बराबर क्या हो रहा है? n बराबर क्या हो रहा है? तो n बराबर नवंबर 14 को मनाया जाता है और g 7 हो जाएगा और o बराबर और तुम 15 के हो, है ना? तो कितना हो जाएगा? 13 प्लस 1 कर रहे हो तो फिर कितना आ रहा है 13 और 13 प्लस 1 कर दे रहे हो तो फिर आ जा रहा है 14 और 14 प्लस 14 कर रहे हो तो 28 हो जाएगा, है ना? 14 प्लस 14 28 हो जाएगा और फिर प्लस 7 कर दे रहे हो तो 35 हो जाएगा और फिर 35 में 15 जोड़ दे रहे हो तो कितना हो जाएगा? 35 में 15 अगर जोड़ दे रहे हो तो फिर 50 हो जाएगा, है ना? 50 हो जाएगा, 50 यानी 50 हो जाएगा। 50 हो रहा है कि नहीं? हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है? मैंगो का मान, जो मैंगो का वैल्यू जो दिया जा रहा है, मैंगो की जो कीमत बताई जा रही है वो 25 दिया है। तो इंग्लिश में वैल्यू लिखा रहेगा, है ना? वैल्यू पता कीजिए और उर्दू में कीमत पता कीजिए। ठीक है? ये दोनों में देख लीजिएगा। वैल्यू दिया रहेगा इंग्लिश में और कीमत कभी-कभी अगर ट्रांसलेट करते हुए वैल्यू ही दे दिया जाए तो आप लोग समझ जाइएगा। उसके बाद आ जाते हैं कि 50 दिया हुआ है, तो अभी हमको 25 लाना है, तो कितना करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जा रहा है? 25 आ जा रहा है। अगर 50 को डिवाइड कर दे रहे हैं 2 से तो 25 आ जा रहा है ना? तो 25 मैंगो का निकल आ रहा है। अब इसी तरीके से ठीक हमको गुआवा का भी करना है। क्या करना है? हमको 25 अगर आएगा उसमें से तो 2 से भाग करना है, यानी डिवाइड करना है। तो गुआवा को पहले निकाल रहे हैं। आपने क्या कहा? G7, U से अंडर 21 करोगे तुम शादी। A प्लस A बराबर 1 होता है और प्लस V बराबर क्या होता है? V ने कहा था V 22 में करेंगे, यानी 22 में करेंगे और प्लस 1 हो जा रहा है। तो 7 7 क्या हो जा रहा है? 7 प्लस 21 क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 1 हो जाएगा, यानी A वाला 1 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। उसके बाद अगर प्लस V वाला 22 कर रहे हो तो फिर कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा और उसके बाद साथ में A वाला अगर कर दे रहे हो फिर से तो 52 हो जाएगा। यानी 52 कुल मिलाकर आपको निकल रहा है। अब इसको डिवाइड किससे करना है? डिवाइड 2 से करना है। 2 से हमको क्या करना है? 52 को डिवाइड करना है, यानी हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। यानी ऑप्शन देखिए पहला वाला ऑप्शन 26 इसमें सही है। समझ में आ रहा है? क्लियर है हर चीज़? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अगर अर्थ को 39 लिखा जाए, अगर अर्थ को 39 लिखा जाए तो वर्ड को क्या लिखा जाएगा? अब देखो अर्थ का पहले वैल्यू निकालो। अर्थ का वैल्यू क्या है और उसके साथ क्या छेड़छाड़ की गई है ना? क्या उसके साथ किया गया है, चाहे मल्टीप्लाई किया गया है, माइनस किया गया है, जोड़ा गया है, क्या किया गया है उसको देख लेते हैं, है ना? तो ई के क्या हो जाएगा? E5 होता है। ए प्लस 1 हो जाएगा। आर राजा हमेशा 18 साल का रहता है ना? टी SC ST यानी 20 होगा। एच प्लस 8 होगा, है ना? तो फिर क्या हो जाएगा? यानी 5 जो रहेगा ई वाला, 5 प्लस 1 कर दे रहे हो तो 6 हो जा रहा है। उसके बाद फिर 18 कर दे रहे हो तो फिर क्या हो जा रहा है कि 24 आ जा रहा है, यानी 6 और 18 24 हो जा रहा है। प्लस 20 कर दे रहे हो तो 44 हो जा रहा है। प्लस 8 कर दे रहे हो तो कितना हो जा रहा है? तो 52 हो जा रहा है। यानी हमारी कीमत जो निकल रही है वो 52 की कीमत निकल रही है ना? 52 की कीमत निकल रही है। हुँ, अर्थ की जो कीमत निकल रही है वो 52 की कीमत निकल रही है। अब इसमें किया क्या गया है? अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 52 को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, तो वो करेंगे अगर 1 पॉइंट हुँ, कुछ ना कुछ तो किया गया है इसमें। हुँ, देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन घुमाने वाला है। ये क्वेश्चन हम ही बनाए हैं, रुको थोड़ा सोचने दो किस तरीके से, हाँ, देखो हम ही बनाए हैं, परेशान मत होइए कि चलिए देखिए 52 आ रहा है ना? 52 को अभी हाफ करो, कितना होगा? 26 होगा, राइट? 26 को मल्टीप्लाई 1.5 से करो, 26 को मल्टीप्लाई 1.5 से करना है, तो कितना आ जा रहा है? 39 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है? 39 आ जा रहा है। समझे? नहीं समझे?
घूम गए। फिर से देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। देखो, अर्थ हो गया, ई बराबर कितना होता है? ई बराबर आपको पता है कि 5 होता है। प्लस इसमें क्या करेंगे? ए करेंगे। फिर प्लस क्या करेंगे? राजा 18 साल का रहता है। फिर प्लस क्या करेंगे? टी यानी SC/ST यानी 20 रहता है। फिर प्लस क्या करेंगे? 8 करेंगे। अब यहीं से जोड़ ले रहे हो, 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। प्लस 18 अगर कर दे रहे हो उसमें, तो फिर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। प्लस 20 कर दे रहे हो तो क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। प्लस 8 कर दे रहे हो तो क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 52 हो रहा है। अब 52 को क्या करना है? 52 को हम लोगों को किसी भी तरीके से 39 लेकर आना है। अब क्या निकाला जा रहा है कि 52 को अगर हम हाफ कर दे रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं, पहले डिवाइड कर दे रहे हैं 2 से, तो ये क्या आ रहा है हमारा? 26 से निकल रहा है ना? 26 आ रहा है। अब 26 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.5 से, तो कितना आ रहा है? आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 1.5 का जब आएगा तो आपको बताया गया था कि इसका आधा कर लीजिए, फिर जोड़ दीजिए। तो 26 का यानी 26 का आधा क्या होगा? 13 होगा। तो फिर 6 प्लस 3 9 होगा और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, यानी 39 ऑप्शन आ रहा है और 39 इसमें दिया गया है। यानी हमको क्या करना है? पहले आधा करना है, पहले उसका 2 से डिवाइड करना है, उसके बाद 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, राइट? तो फिर हम लोग आ जाते हैं वर्ड पर। तो वर्ड का पहले निकाल लेते हैं, यानी W बराबर क्या हो जाएगा? 2-3 दिन बाद क्रिसमस था आपके, है ना? तो 23 हो जाएगा। ओ का क्या हो जाएगा? और तुम 15 के हो। आर का क्या हो जाएगा? राजा 18 का है। प्लस एल का क्या हो जाएगा? 12 साल की लव। और डी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग 23 प्लस 15 प्लस 18 और फिर ऐसे जोड़ लेते हैं 23 और फिर 15 कितना हो जाएगा? तो 23 और 20 हाँ 38 हो जाएगा। 38 प्लस 18 अगर कर दे रहे हैं तो 56 हो जाएगा और 56 और 10 क्या हो जाएगा? 66 और 2 68, यानी क्या हो जाएगा? अगर हम 56 में 12 को जोड़ दे रहे हैं तो 68 हो जाएगा और फिर 4 को जोड़ेंगे तो फिर 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब पहले इसको डिवाइड किया गया कितने में? तो डिवाइड किया गया 2 से डिवाइड करेंगे अगर हम लोग तो 72 का आप लोग जान रहे हैं कि डिवाइडेशन अगर होगा तो 36 आएगा। 36 ऑप्शन में आ रहा है ना? 36 ऐसे आ रहा है, लेकिन अभी तक हम लोगों को ऑप्शन अपना नहीं मिला है क्योंकि इसको मल्टीप्लाई 1.5 से करना है। 36 को मल्टीप्लाई करने के लिए 36 को मल्टीप्लाई 1.5 से करने के लिए आपको बताया गया था इसका आधा निकाल लीजिए, यानी इसका आधा आधा 18 होगा, फिर जोड़ दीजिए 6 और कितना आ जाएगा? 6 6 12 और 6 8 14 हो जाएगा और फिर 1 बचेगा इसका और फिर 3 1 4 और 54, है ना? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 54 हो जाएगा। ऑप्शन इसमें देखिए 54 कहीं दिख रहा है? 50 55 54, ऑप्शन नंबर 54 आ जाएगा। सही है? समझ आ रहा है? क्लियर है? क्या-क्या करना है? किस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है और ये सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 सेकंड में करना है आपको। 30 सेकंड में आपको करना है, ये याद रखिए। क्योंकि 30 सेकंड ही एक क्वेश्चन का एम बनाकर चलिए, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है। इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाई जा रही है व्हाट्सएप पर, ताकि आप लोग आइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, है ना? और ये सब बनाने में टाइम लगता है, इस वजह से 99 रुपए रखा गया, वरना वो भी फ्री कर देते, उसमें क्या है ना? जब हर बैच फ्री किए हो तो उसके लिए क्या है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 2-3 लोग की मेहनत लगती है, इस वजह से उसको रखा गया है ना? तो इसका 54 हो जाएगा। कैसे आया? आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अगर बुक को 43 लिखा जाए, कितना लिखा जाए? अगर बुक को 43 लिखा जाए तो पेन क्या होगा? बुक को निकालो। बी बराबर क्या आ जाएगा? बी बराबर हमारा होता है 2। ओ बराबर क्या हो जाता है? 15 हो जाता है। 15 को चलो 15 मत लिखो, 30 लिखो, 2 बार ओ हो जाएगा, है ना? तो आसानी होगी जोड़ने में। तो 32 हो जाएगा। प्लस के बराबर क्या होता है? जी 11 होता है। तो 32 और 43 हो जाएगा। यानी 43 डायरेक्ट इसमें लिखा गया है 43, है ना? क्योंकि 2 यानी बी हो जाएगा और डबल ओ को 30 कर लें। ओ बराबर ओ का वैल्यू जो उसकी कीमत होती है 15 होती है और के की कीमत जम्मू एंड कश्मीर से 10-11 लोग, है ना? तो जे से 10 हो जाएगा और कश्मीर से 11 हो जाएगा। तो 11 हो जाएगा यहाँ पर, है ना? तो 2 प्लस 32 और 43 हो जाएगा। सीधा-सीधा यानी लिखा हुआ है, यानी सी पेन को भी सीधा-सीधा लिखना है। पूजा 16 की है, ई 5 का है और इन 14, है ना? तो 16 और 14 16 और 4 20 हो जाएगा और प्लस 30 हो जाएगा और 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 35 कहाँ है? अपना ऑप्शन नंबर 35 यानी सी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं कि अगर 1 2 3 1 2 3 को ए बी सी लिखा जाए, वही चीज़ है, ए के सामने बी है, बी के सामने 2 है और सी के सामने 3 है, यानी ए बी सी लिखा जाए तो 3 2 1 को क्या लिखा जाएगा, 3 को पहले लिखेंगे यानी सी लिखेंगे, 2 को क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे और ए को क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो सी बी ए कहाँ है, सी ए बी, बी ए सी, सी बी सी ए, सी बी ए, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, है ना? अब आ जाते हैं, अगर हैप्पी को 99 लिखा जाए तो सैड को क्या लिखा जाएगा? अगर हैप्पी को 99 लिखा जाए, अगर हैप्पी है तो उसको 99 लिख रहे हैं तो सैड को क्या लिखेंगे? हैप्पी 99। एच बराबर क्या आ रहा है? एच बराबर हम लोग जान रहे हैं 8 हो रहा है ना, और हैप्पी को लिखेंगे तो ए बराबर 1 हो जाएगा, और पी पूजा 16 की है यानी 32 लिख दे रहे हैं, कोई हर्ज तो नहीं। वाई को क्या होता है? वाई हम लोग पता है कि 25 होता है क्योंकि 26 रहेगा। अब जोड़ लेते हैं कि 8 प्लस 1 अगर आ जा रहा है तो 9 हो जा रहा है, और 32 अगर कर दे रहे हैं तो फिर 32 42 41 है ना, 41 हो जा रहा है, और उसमें प्लस 25 कर दे रहे हैं तो 66 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 66 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 66 आ रहा है हमारा हैप्पी का। अब 99 लाना है तो 66 का अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 1.5 से तो आराम से 99 आ जा रहा है ना? आराम से क्या आ जा रहा है, 99 आ जा रहा है। हमको इसका निकालना है, उसके बाद मल्टीप्लाई 1.5 से करना है, यानी एस क्या हो जाएगा, एस 19 हो जाएगा, क्योंकि एस सी एस टी बताया गया तो एस 19 रहेगा, टी अगर रहेगा तो 20 रहेगा, तो एस बराबर 19 हो जाएगा। 19 प्लस 1 यानी 20 अगर लिख दें इसको, और डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर 4 हो जाएगा, यानी 24 इसको अगर लिख दें, मल्टीप्लाई 4 कर दें तो फिर क्या हो जाएगा, 4 को 12 यानी 36 हो जाएगा, 36 ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, है ना? सही है, समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगर टी को 78 लिखा जाए तो कॉफ़ी को क्या लिखा जाएगा? टी, टी यानी 20 होता है। टी हाँ, टी बराबर 20 होता है। अब सिर्फ़ चार्ट का ही काम है, अगर आपको चार्ट याद है, मिनट भी नहीं लगेगा, सेकंड भी नहीं लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन के साथ किया क्या गया है ना? जैसे इसमें या आपको समझ में आ गया था, तुरंत समझ में आ गया, तो वैसे ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। 1 सेकंड क्वेश्चन देखो, समझ में आ जाओ, ये दोनों के साथ क्या रिलेशन है, तुरंत इसका निकालो। ठीक है? तो टी बराबर क्या है, टी, टी को क्या किया गया है, टी बराबर 20 होता है, टी बराबर 20 होता है, प्लस ई कर दे रहे हो तो 25 लिख दें अगर इसको, और ए है तो 26 लिख दे रहे हैं। 26 26 को अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, किससे कर रहे हैं, 26 को मल्टीप्लाई अगर 1.5 से कर रहे हैं तो 30 हाँ, तेरह दूना 26, तेरह तिया 13, हाँ, तेरह तिया 39, 39 ही होगा, नहीं। अब क्या होगा, 26 26 को हमको 78 लेकर आना है किसी भी तरीके से। तो मल्टीप्लाई अगर कर दे रहे हैं, 3 से कर दे रहे हैं, 3 से, तो 20, हाँ, 78 आ जाएगा, 78 आ जाएगा। तो क्योंकि 52 होगा, अगर 2 जा कर दे रहे हैं तो 52 होगा, और फिर 3 जा कर दे रहे हैं तो 78 हो जा रहा है। यानी 3 बार हमको मल्टीप्लाई करना है। 78 हो गया, 78 को अगर टी हमने निकाला तो 26 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई 3 बार किए तो हमारा 78 निकल जा रहा है। अब इसी को तरीके से हमको कॉफ़ी को निकालना है और कॉफ़ी को फिर 3 बार मल्टीप्लाई करना है। सी बराबर क्या होता है, सी बराबर 3 होता है। ओ बराबर क्या होता है, ओ बराबर 15 होता है, यानी 15 प्लस 3 प्लस 15 यानी 18 हो जाएगा। अब एफ बराबर क्या होता है, 6 होता है, यानी 18 और प्लस 6 हो जाएगा तो फिर 24 हो जाएगा। फिर 6 हो जा रहा है तो यानी ये 30 हो जाएगा, और फिर ई हो जा रहा है यानी 35 हो जाएगा, और फिर ई हो जा रहा है यानी 40 हो जाएगा। तो 40 को मल्टीप्लाई कितने से करना है, 3 से करना है, 40 मल्टीप्लाई यानी 4 3 12, 120 हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर इस वक्त 120 कहीं पर है, 50 55 ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, है ना? आ जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन और होगा, 15 क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन है। आ जाती हैं, अगर मोबाइल को 84 लिखा जाए तो टैबलेट को क्या लिखा जाएगा? मोबाइल एम बराबर क्या होता है, मेरा तेरा 13 हो जाएगा, है ना? मेरा तेरा आपको याद कराया गया। तो ओ बराबर क्या होता है, और तुम 15 क्यों? बी बराबर क्या होता है, 2 होता है। आई बराबर क्या होता है, आई नो सर। उसके बाद एल बराबर क्या होता है, 12 होता है, और ई बराबर क्या होता है, 5 होता है। यानी 13 13 को अगर प्लस 15 कर रहे हो तो 15 15 30 होता है तो 28 हो जा रहा है, और प्लस 2 कर दे रहे हो तो 30 हो जा रहा है, प्लस 9 कर दे रहे हो तो 39 हो जा रहा है, प्लस 12 कर दे रहे हो तो 51 हो जा रहा है, और प्लस 5 कर दे रहे हो तो 56 हो जा रहा है। 56 है ना, 56 को अभी हमको लेकर आना है, 84 को करके करके लेकर आना है। अब 56 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 1.5 से अगर कर दे रहे हो, चलो 1.5 से पहले कर दे रहे हैं, तो 56 का आधा क्या हो जा रहा है, 56 का अगर आधा निकाल ले रहे हैं तो फिर वो क्या हो जा रहा है, 56 का आधा क्या हो जा रहा है, उम, 50 50 25 30, हाँ, क्या हो जाएगा तो 28 हो जाएगा, 28 हो जा रहा है ना? तो 28 को जोड़ दो, 8 6 14,
है ना? हासिल कितना आएगा 1 आएगा और 5 एक 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा यानी 84 आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 84 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ये निकल आ गया है। यानी जिस वैल्यू निकालना है और फिर मल्टीप्लाई 1.5 से करना है, टैबले का वैल्यू निकालो, तो टी का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा यानी 21 इसको लिख दे रहे हैं, बी हो जाएगा तो 23 लिख दे रहे हैं यहाँ पर। एल एल यानी 12 हो जाएगा, 23 प्लस 12 कर दे रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। है ना? ई यानी 5 हो जाएगा तो इसको 40 लिख दे रहे हैं, है ना? और टी क्या हो जाएगा? टी 20 हो जाएगा यानी 60 अगर इसको लिख दे रहे हैं। 60 को मल्टीप्लाई 1.5 से करो कितना आ रहा है? 60 तो 90 आएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, है ना? अब आ जाते हैं 14 पर। अगर वाटर को 67 लिखा गया है तो फायर को क्या लिखा जाएगा? अगर वाटर को 67 लिखा गया है तो फायर को क्या लिखा जाएगा? पहले देख लेते हैं वाटर क्या है और फायर। डब्ल्यू से यानी 2-3 दिन बाद क्रिसमस था, है ना? तो 23 हो जाएगा। प्लस 24 लिख दे रहे हैं क्योंकि बाद में ए है तो 1 का वैल्यू हो जाएगा। अब फिर टी है यानी 20 रहेगा तो इसको क्या लिख दे रहे हैं 44 लिख दे रहे हैं, है ना? 20 और 24 क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। उसके बाद क्या आ रहा है ई आ रहा है यानी 49 अगर लिख दें 5 जोड़ दे रहे हैं 49 लिख दें, है ना? तो 49 हो गया और फिर आर आ रहा है यानी 18 होता है। तो 49 प्लस 18 कितना हो जाएगा 49 प्लस 18 8 और 16 17 और फिर 2 6 हाँ, 67 आ जा रहा है, 67 यानी 67 आ जा रहा है इसका और मल्टीप्लाई 2 से करें, यहाँ पर लिखा हुआ है 67। अब ऐसे ही फायर को निकालना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। तो फायर एफ बराबर क्या होता है, फिक्स हो रहा है, एफ बराबर 6 आई नो सर, है ना? तो 9 से 15 हो जाएगा यानी 15 लिख दे रहे हैं। आर कितना का होता है, राजा 18 साल का होता है, तो 15-15 30 और 3 33 लिख दे रहे हैं यानी 33 लिख दे रहे हैं और फिर ई बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा यानी 38 हो जा रहा है। 38 को मल्टीप्लाई करो, 38 को मल्टीप्लाई कितने से करना है 1.5 से करना है। तो इसका आधा पहले निकाल लो, तो 38 का आधा क्या हो जा रहा है 38 का अगर अगर आधा कर ले 19 हो जा रहा है ना? तो 8 8 16 और एक 8 8 16 एक 17 यहाँ पर 7 हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा यानी 57 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 57 कोई है नहीं है। फिर से निकालते हैं, फिर कहीं कुछ ना कुछ गलती हुई है। फायर फायर एफ बराबर क्या होता है 6 होता है। आई बराबर क्या होता है आई बराबर 9 होता है 9 होता है। राजा क्या होता है आर बराबर 18 होता है और ई बराबर क्या होता है ई बराबर 5 होता है। तो 6 प्लस 5 अगर कर दे रहे हैं तो फिर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 प्लस 9 कर दे रहे हैं तो 20 हो जाएगा और 20 प्लस 18 कर दे रहे हैं तो 38 हो जाएगा। और 38 को मल्टीप्लाई अगर 38 हो जाएगा, 38 को मल्टीप्लाई अगर 1.5 से कर दे रहे हैं तो फिर 57 आ रहा है, तो फिर 57 आ जाएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ हाँ 57 आ रहा है, यहाँ 58 लिख उठा है गलती से। 57 रहना चाहिए था, 57 इसका ऑप्शन हो, ठीक है? क्योंकि ये वाला भी सही निकल रहा है और ये वाला उसी तरीके से निकालेंगे तो 57 होगा, यहाँ पर लिखने में कोई प्रॉब्लम आई होगी ज़रूर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अगर क्लाउड को 50 लिखा जाए, क्लाउड यानी सी बराबर क्या होता है, सी बराबर क्लाउड सी बराबर 3 होता है, राइट? और एल बराबर क्या होता है एल बराबर 12 होता है यानी 15 अगर इसको लिख दें प्रॉब्लम तो नहीं, 15 लिख दे रहे हैं चलिए। उसके बाद ओ क्या होता है ओ बराबर 15 होता है यानी 30 लिख दे रहे हैं 30। उसके बाद यू यानी अंडर 21 होता है तो 21 यानी इसको क्या लिख दे रहे हैं 51 लिख दे रहे हैं। और डी बराबर क्या होता है 4 होता है यानी 55 लिख दे रहे हैं। तो 55 लिखा गया, हमको 50 लेकर आना है ना? तो 55 को 50 कैसे बनेगा 55 हाँ, देखो 55 को 50 लेकर आना है। अगर 50 लिख दे रहे हैं 5 इसको माइनस कर दे रहे हैं तो 5 माइनस कर रहे हैं इसमें। अगर इसमें से 5 माइनस करने के बाद इसमें से कोई आंसर निकल जा रहा है तो ठीक है, वरना फिर ये क्वेश्चन को बाद में नहीं क्या निकलेगा आइए, क्योंकि हाँ, निकलेगा, निकलेगा। चलिए, एस बराबर क्या होता है? चलो देख लेते हैं एक बार ना ऐसा करके। एस बराबर क्या होता है? एससी, एसटी। एस बराबर 19 होता है और टी बराबर 20 होता है। तो टी क्या होता है? 20 होता है। तो ये क्या होगा? 39 लिख दें इसको, राइट? ओ बराबर क्या होता है? 15 होता है। तो 14 और 10 54 लिख दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 54 लिख दे रहे हैं ना? 54 लिख दे रहे हैं। अभी राजा क्या है? 18 का होता है। तो राजा 6 60 और 2 62 और 10 72 72 लिख दें, प्रॉब्लम तो नहीं, 72 है ना? और एम क्या होता है? मेरा तेरा होने लगता है, यानी क्या हो जाएगा ये 3 2 5 और 8 1 85 है ना? तो इसमें कितना माइनस किया गया था? 5 माइनस किया गया था यानी 80 यहाँ पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर में 80 कहीं पर है, ऑप्शन नंबर 70 75 80 वाह!
हाँ, ये इसमें ऐसे ही करना है यानी 5 माइनस माइनस करना है, तो 85 इसका वैल्यू बन रही है और फिर 80 निकल जा रहा है। 5 माइनस करने के बाद ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, है ना? तो फिर क्लास कैसी लगी? ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से कंप्लीट रोज़ 50 से 100 क्वेश्चन पाने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप पर सिर्फ 99 रुपए में ज्वाइन हो लीजिए। बहुत सी चीज़ें इसमें दी जा रही हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। रीज़निंग जो 80 नंबर है ना, इस तरीके से आपको तैयारी करा देंगे कि आप क्वेश्चन देखेंगे और समझ जाएँगे क्वेश्चन में क्या किया गया है। 30 क्या 15-20 मिनट में आपको क्वेश्चन करवाएँगे, ठीक है? लेकिन उस तरीके से आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं 120 जो मार्क्स है उसकी तैयारी भी जल्दी से शुरू कर दी जाए, तो हमारे पास सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं और क्योंकि उसकी फिर रकम हमारे पास हो नहीं पा रही है, यानी अर्निंग उतनी हो नहीं पा रही है कि हम किसी टीचर को दे पाएँ। इस वजह से अभी 120 वाला शुरू नहीं किया गया है और ये इसी तभी बढ़ सकता है या तो फिर आप हम पेड बैच करना ला लेकर आएँ वही ₹2999 या फिर ₹1699 वाला, यही सब करें हम भी, तो हमारे पास भी रकम अच्छी होगी, हम भी टीचर को दे सकते हैं पैसा। लेकिन हमको इतना ज़्यादा पैसा अभी क्या कहें, पैसे की सबको ज़रूरत होती है, लेकिन ना कुछ इंसानियत भी होती है या कुछ बच्चे ज़रूरत वाले भी होते हैं। तो हमारा ऋषि उर्दू यूट्यूब चैनल उन लोगों के लिए है, जो जिनको इतना पैसा जो लोग नहीं दे पाते हैं, जो लोग के सिर्फ़ पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, उन लोगों के लिए हमारा चैनल बना हुआ है। इस वजह से इतना पैसा हम लेते ही नहीं है, बल्कि बस हर चीज़ फ्री में किए हुए हैं। लेकिन ये जो ₹99 रखा गया है, वो इस वजह से रखा गया है कि कुछ पैसा इकट्ठा होते रहे, ताकि अगर बाय चांस कभी टीचर लाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो फिर ये पैसे से टीचर्स को लाया जा सके, है ना? तो फिर आप ज़रूर जॉइन की लीजिए और थोड़ा-सा सपोर्ट दिखाइए क्योंकि आप लोगों के लिए ही मेहनत की जा रही है। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कहीं कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा क्योंकि आज ज़बान में थोड़ी प्रॉब्लम है, कुछ इन्फेक्शन है या फिर जो भी प्रॉब्लम है, छाला नहीं है, वो अलग तरीके का है, तो बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से आज लाइव क्लासेस नहीं थी, ये रिकॉर्डेड क्लास थी। क्योंकि लाइव क्लास में अगर प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस वजह से, यहाँ अगर सोचा अगर पढ़ा नहीं पाएँगे तो फिर काट दिया जाएगा, है ना? तो इस वजह से लाइव क्लासेज़ नहीं थी ये और क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कोई डाउट्स हो तो कमेंट कीजिएगा, आपका डाउट ज़रूर शेयर सॉल्व करेंगे और फिर अगर आप वहाँ पर भी कमेंट पर जवाब नहीं दिया जा रहा है, तो आप इसी नंबर पर अपने डाउट्स को क्लियर भेज सकते हैं या फिर उमर फैज़ी 07 के इंस्टाग्राम पर आप भेज सकते हैं और क्लास कैसी लगी ज़रूर बताकर जाइएगा, कोई प्यारा कमेंट करके जाइएगा। सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, ज़िंदाबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।